मॉर्निंग। इस लड़के को तो तुम जानते नहीं होगे, जानते हो? कहाँ गए हो तुम? परमाना के? अरे वाह, साथ पढ़ते थे, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा पहले लगा तुम थोड़ी पत्थर लग जाओगे। पढ़ते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक। रोहतक ब्रांच पे पढ़ता था ये, वैसे तो फरमाना का था पर पास इसको वाका मिल गया। चलो एक फोटो तो खींच लो, फेसबुक पे लगाएंगे लड़के का फोटो। एक ये पोएम लिख के लाया, बढ़िया। चलो वेरी गुड, इन्हें भी सुना होगा। ICS फैमिली एक छोटी सी पोएम लिखी थी, टीचर से बाहर आने की भीड़ बहुत ज्यादा थी, सुना नहीं पाया और गुरुजी बाहर चले गए थे तो बच्चे चले गए। मैंने भी सोची थी कदे मैं भी सरकारी नौकरी ला दूंगा, अपने और अपने घर के आगे दुखे में काटूंगा। धक्के बहुत खाए जिंदगी में, पर आज भी कदे न कदे जरूर ला दूंगा। फिर ये था मैं भी जुड़ा खा गया, बस मैं जान लग गया रोहतक, बस रोज इतनी खचाखच भरी थी, बेड़ा नहीं लग गया किस टाइम पहुंच गया रोहतक। सिला बाईपास पे बस में उतर गए, प्रीमियर सरकार लाल कोट वाला फोटो देखा। फिर मैंने मेघना कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पे ICS की क्लास में छोरी और छोरी की क्लास का रथ कोड देखा। फिर क्लास में बैठ के मैंने डेमो क्लास में होता तोड़ देखा। प्रीमियर सर ने पहली क्लास में एक बात बताई, मैं था और मैंने तेरी सरकारी नौकरी लगवाई। मैं कोई बात सुनता है, मेरे मन में लाडवा फूटा क्योंकि मैं था उधर कुछ भी ना हो। फिर मैंने ICS में दाखिला लेने का मौका नहीं चुका। फिर मैं रोहतक ICS में जान लग गया, वहाँ एक मोनिका मैम है और मोनिका मैम के कहने से अपनी कॉपी चेक करवाने लग गया और ICS से सोनीपत में भिजवाने लग गया। अपनी फिर 1:30 बस के चक्कर में जल्दी घर जाने लग गया। फिर सर ने बैच बदल दिया, एडवांस में आ गए थे तो 1:30 बस का चक्कर में छोड़ने लग गया। फिर तो मैंने मैथ की एक्स्ट्रा क्लास भी लेने लग गया, साथ ही साथ जीके साइंस की इंग्लिश की क्लास में भी जोड़ दिया। इतने में प्रीमियर सर ने एक मोटी किताब कहने की लानी है वही क्लास में बोल दिया। कहने की किताब से क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी कर दी। कुछ दिन बाद प्रीमियर सर ने ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स करवाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर हमने क्या था, हमने क्या करना था, पढ़ने का पूरा छोड़ दिया। सरकारी नौकरी के चक्कर में एक छोरी का नाम है नंबर पूछना वो भी छोड़ दिया। अगर पेपर पास हो गया फिर पूछ लूंगा, पर कई पेपर दिए रिजल्ट बढ़िया नहीं आया। प्रैक्टिस की कमी है, सर के कहने में मैंने थोड़ा और जोर लगाया। और फिर क्या था, ICS कोचिंग सेंटर की वजह से मेरा भी सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर कोरोना से पहले मेरे घर आया। फिर हमारे घर का खुशी का माहौल बनाया। फिर कविता बनाने का विचार मैंने बबीता में भी क्लास देखकर मेरे मन में आया। थैंक यू। 2017 में रोहतक एडमिशन लिया था और 19 की कंटिन्यू तैयारी करी। बहुत सारे पेपर दिए, फेल होते रहे, ग्रुप डी का ही फेल हुआ, हरियाणा पुलिस का ही फेल हुआ। लेकिन जो मेरा रेलवे टेक्नीशियन का पेपर पास हुआ है वो मैंने कभी सोची ना थी मैं इसमें पास हो जाऊंगा। उसमें 3 पेपर थे, पूरा सारे में एक हो थे, लेकिन उसमें एक पेपर और रहेगा 30 नंबर का जो असिस्टेंस लोको पायलट हुआ है, उसमें मेरा नंबर आया। उसमें 5 टेस्ट होते, 3 क्लियर हुए, 2 रह गए थे, लेकिन उसमें ना होने की वजह से मेरा टेक्नीशियन में नंबर बढ़ गया था।
पेपर आप करेंगे, पेपर जाते रहेंगे, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन पक्का होगा। और गुरु जी की बात वो कहते हैं उनको ध्यान से सुना लो, बात में कुछ नहीं, अगर कुछ पढ़ाई के बाद चला गया रहो, अगर बात नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब जो कुछ होना बात सुनते होना है। हम जब बैच शुरू किया था तो स्टार्टिंग में गुरु जी डेमो क्लास में बता दिए बैच में इतने नौकरी लाग जाओगे, फिर थोड़े में 5-13 लाख है, जनरल बैच में 4 लाख हो गए, फिर जनरल में आ जाओगे, फिर बताओगे जनरल का काम ना चला, एडवांस में काम चल रहा है। एडवांस शुरू करते हुए फिर भी बात नहीं बनेगी, वो अकेले की पोती के तहत में सवाल रोज करने पड़ेंगे, वहाँ कर लो बैटिंग भी करनी है। इनमें सिलेक्शन को थोड़ा थोड़ा एक बंदा बताइए रात में बात जावा डेमो क्लास में बढ़ो दे दे। हमने 4 के आसपास गुरु जी क्लास दिया थी, किलोमीटर की और मैथ के एडवांस। उस टाइम तो कई बच्चे सो जा रहे हैं और नॉर्मल सी बात हो, सब नींद आ जाए तो सुबह से घर तक निकला हो रहा है 7 बजे नींद आ जाती है। गुरु जी ऐसे ऐसे पॉइंट बताते हैं कि बच्चों को हंसिया जाए ताकि उनकी नींद खुल जाए। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं गुरु जी की बात में मजा नहीं आता, मजा नहीं है ना, बात तो सुनो, लाइफ में काम आओगी। अगर नौकरी नहीं लागे तब भी काम आओगी, नौकरी लागे वहाँ भी काम आएगी, क्योंकि जिंदगी में अगले भी बहुत सारी बात इतनी गुरु जी ने बताई जो मैं आज अपने जीवन में फॉलो करूँ। और गुरु जी की वजह से ICS की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं सरकारी नौकरी। कल पेपर है लड़कियों तुम्हारा? चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। ये क्यों नाम है? लड़कियों का पेपर है कल? पर क्या मेरा है? वाह भाई वाह, लड़कियों का पेपर है, लड़कियों को शुभकामनाएं दी जा रही है। थोड़े दिन बाद से थारा भी होगा। पेपर को जाकर के पेपर दो तो पेपर को बड़ी आसानी से देना, पेपर में टेंशन मत लेना, और जो सवाल आते होंगे वे कर दियो, बस हो गए पास, क्या नहीं? या तो एनिमल हस्बेंड्री का कैसे कोई से पेपर आते बड़ो हो, ये तो आती है ना, ऐसे तो इधर उधर रह जाएगा मामला थोड़ा बहुत, है ना। जो जो सवाल आते हैं वे करने हैं, उतनों से सिलेक्शन होता होगा तो सही है, नहीं होता होगा तो आगे जो सही है ना। ये तो जो है ना, जैसे तैयारी का पूरा तैयारी का काम, ये मटका लगा लो, मटका है, हर रोज उसमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज डालना है। थोड़ा थोड़ा डालोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डालोगे तो कम टाइम लगेगा। और फिर उस ज्ञान को अपनी जो प्रैक्टिस में लेके आओ, और प्रैक्टिस के बाद वो व्यवहार में आ जाएगा, तो तब होता है सिलेक्शन, है। और यही रास्ता है। हर एक आदमी के 2-4 पेपर फेल होते हैं, हर एक आदमी को 2-4 बार निराशा का सामना करना पड़ता है, और किस 100 दिन आया पाओगे लेटर, आया ना। जिसमें सिलेक्शन हुआ उसमें तो सोचा ही नहीं था कि इसमें हो जाएगा, और जिसमें सोच रहा था उसमें रह गया, आया ना। तो यही होता है, बस तुम ऐसे पढ़ते रहना। जो इस पढ़ाई को तैयारी को छोड़ जाएगा वो मर गया, जो इसको कंटिन्यू रखेगा वो करता रहेगा, आया ना। कुछ लोग जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, भाई तो बहुत दिन पढ़ लिए, थोड़े दिन लाइब्रेरी, थोड़ा दिन ये वो, वहां ट्रैक हट जाता है, आया ना। कल मैं और मैम जो ना काफी देर तक लगभग पूरी रात ही लगभग बातें करते रहे पढ़ाई और इनके ऊपर। तो जैसे जो ना पढ़ाई, जैसे जो भाई सोशल जो बाकी चीजें, स्कूल की पढ़ाई चल रही है, उनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो सारी चीजें, तो जो कहानी है, सारी बातें फाइनली क्या था, उस पूरी बातचीत का निचोड़ कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो बोले कि जो जब तक टीचर सही नहीं समझाता, चाहे सोशल हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे बाकी चीजें हो, जो कह रही थी कि जो जैसे मैथ, सोशल और आओ सर शॉर्ट ले रहे हैं, शॉर्ट ले लो सर, सही मौके पर है, नौकरी भी है। आप ये कहते बोला तो है कि शॉर्ट लेना है, उसमें नौकरी वाले बड़क चाहिए, वो तो सही मौके पर आ गया। फिर वीडियो ना आज तक पर चलवाऊंगे भाई। तो मैम बोली बोला जो हिंदी इंग्लिश से फिर भी अपने आप आ जाए, मगर हमने तो आज तय नहीं वैसे मास्टर मिले नहीं। और जो सारे जो कविता बोले, सारी कविता के वो है, तो ये सप्रसंग व्याख्या, और ये इसके अंदर ये है, इसका प्रस्तावना ये, और लेखक ये कहना चाहता है। जो काव्य सौंदर्य है वो हरियाणा में किसने किसको सिखाया, और ऐसा होने से फिर कविताएं लिखी जाए। अभी इस लड़के के शब्द बहुत बढ़िया थे, भाव भी बहुत बढ़िया थे, पर जो उनका जो सेटलमेंट है वो उतनी बढ़िया थोड़ी थी। लेकिन फिर भी जो है, जैसे वो कविता इसलिए वो तुम्हारी फीलिंग्स थी,
कि भाई हम घर से गए, फिर डेमो में ऐसा फील हुआ, फिर ऐसा हुआ, डेमो में तो एक बार लगा भाई एक बार वो आया लग गए या नहीं, और एक बार एक बार उसको और वो मतलब नौकरी पर चलना नहीं, फिर बोला तो किरण की किताब भी करनी है, ट्रिग्नोमेट्री भी करनी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी करना है, आया ना। ये पता ही नहीं होता कि एचसीएस के पेपर में जो है बेसिक का सवाल आ जाएगा और ग्रुप डी के सवाल में एमएससी का सवाल पकड़ा देंगे, आया ना। तो हम लोगों को जो है जैसे हर उसके लिए तैयार रहना चाहिए, किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, किस प्रकार के नहीं। थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रही हो, कितने बालक खेच रखे अब वीडियो में ज्यादा बालक हंसते दिखने चाहिए, फिर तो मामला फिट है। इंश्योरिया का भी ले लो, दिखना आकारी है। जो लोग पढ़ते हैं ना, जो शुरुआत में जैसे आते हैं, एक लड़की जो शुरुआत में आई यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो अपने सारे जो जितने जो वो मेकअप कर सकती थी सारे करा करती, धीरे 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 पहले एक आधा छोटा, फिर एक आधा छोटा, फिर एक आधा छोटा, और जब जो सिलेक्शन के लेवल से पहुंची बेचारी मेकअप क्यों भूल गई थी। और जो लोग ऐसा नहीं सोचते ना, फिर उनके बिहेवियर में चेंज नहीं है। जैसे जो लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं और जो लोग नौकरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये हम लोगों को ऑब्जर्व होता है, ये हम लोगों को पता चलता है, और इसलिए हम क्लास में फिर बोल भी देते हैं भाई तुम रेगुलर आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, पढ़ाई हो रही है, सही नहीं हो रही है, तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा भटक रहा है, सही चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। ये बातें इसलिए क्लास में बोली भी जाती है। ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत लोग यहाँ पर आए, पढ़े, तैयारी हुई, दोनों प्रकार के तजुर्बे हैं, सिलेक्शन वाले भी और रहने वाले भी, आया ना। तो जो ये कविता जो कहलवाने का जो पूरा वो था कि जो है तुम लोगों की फीलिंग्स बीच बीच में क्या है, एग्जैक्टली उन शब्दों को कहे तो बिल्कुल सही से पिरो रखा, बहुत बढ़िया। हेलो, मैं अपने बारे में बताऊँ, 2013 में मैंने प्लस 2 कर ली थी, लेकिन पढ़ाई में कमजोर था। फिर ITI में एडमिशन लिया। ITI में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ रहे थे सेमेस्टर वाइज, इसलिए ITI में पास किया। तो ITI पास करने के बाद सिर्फ अटेंडेंट का वो फॉर्म में गए थे। जब मैं मानेसर आ था मारुति सुजुकी में 1 साल की अप्रेंटिस करी, उस टाइम पर अगर मैं आ जाता तैयारी करने तो शायद मेरा उस पेपर में सेलेक्ट हो जाता, लेकिन वो 1 साल के बाद उन्होंने छोड़ दी। और 1 महीने मैंने एक प्राइवेट जॉब करी जो कि जॉनसन लिफ्ट की कंपनी है गुड़गांव के अंदर, जो अपनी मेट्रो होती है उनके अंदर जो लिफ्ट चलती है जॉनसन कंपनी करती है। वहाँ 1 महीने तैयारी करी, मैं नौकरी करी थी। 1 महीने नौकरी करी थी, मुझे पालना मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत हार्ड वर्क था। फिर आगे मैंने दोबारा तैयारी शुरू की थी, इसलिए इतना जल्दी भी सिलेक्शन हो जाता। 17, 18, 19 और 27 फरवरी 2020 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, जो कि दिल्ली से पूर्व थी। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपकी भी ज्वाइनिंग जरूर होगी। थैंक यू। देर आए दुरुस्त आए, अंत भला सो भला, ऐसे कितनी बातें। पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ दी, और जो ना पेपर होने के बाद फिर गैप मार देंगे, लंबा जो गहरा सन्नाटा है, उसके बाद फिर से हलचल चालू। ऐसा नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। और ये दौर, ये टाइम ऐसा जरूर पहुंचे की बातें होती हैं। इन वीडियो को तुम अपने घर में दिखा सकते हो कि देखो ये लड़का लग के आया, तो जितने लोग आ गए उतना ही मामला सेट है, आया ना। चलो, आज जो है एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ है, सीएम साहब के साथ। हो सकता है तुम्हारी बात में 4 रख पाऊँ कि जो सिलेबस वाला मसला जो रहता है, जो पेपर लीक, इसके कितने % चांस है कि गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। जो लोग पढ़ाई लिखाई, देखो एनर्जी सब बच्चों के अंदर है, सबके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, क्या नहीं भरी पड़ी? और फिर YouTube पर वीडियोस और ये सब चीजें देख देख करके सारी बातें पॉजिटिव और नेगेटिव, उन सारी बातों को पढ़ने के बाद आदमी जो है इस तरफ चलता है, आया ना। एक जो दारू ज्यादा पीता था, बाबा जी ने दारू का गिलास उसमें 2 कीड़े डाल दिए, बोला देख किसी ने पिए तो बोला ये भी मर गया, बोला हाँ तभी तो पेट के कीड़े मारने के लिए पीता हो। तो ये पढ़ाई लिखाई है जो जैसे अब सबके अंदर ये नॉलेज है,
जो लोग सही पढ़ाई लिखाई और सही करियर पर उनकी एनर्जी नहीं लगेगी तो वे गलत रास्ता, गलत ट्रैक पकड़ेंगे। अब हर रोज न्यूज़पेपर देख लो, हर रोज न्यूज़पेपर, कभी मर्डर हो गया, कभी जो है कार छीन ली, स्कूटी छीन ली। एक तो घटना क्या हुई कल परसों, मैडम बता रही थी रात को ही कि पुलिस वाले का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी पर था, स्कूटी पर से गिर गया। अब गिर के उसकी हेल्प करने की बजाय स्कूटी उठा के भाग गए। यह हंसने की बात नहीं, बहुत ज्यादा दुख की बात है कि समाज किस लेवल पर पहुंच गया। किस अपॉर्चुनिटी की तलाश में देखिए कोई गिरे और हम उसकी सब चीजें, अगर पढ़ाई, करियर और रास्ता सबके सामने सही हो तो कहानी है। आज फिर से आ रही है लोग, ट्रेंडिंग में चल रहा है सुबह से राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, और इसी कारण से पिछली बार जो ट्रेंडिंग में चला था उसके कारण से जो है ट्विटर के ऊपर चल रहा है कि भाई ट्विटर पर ऐसी चीजें ना चले या चले, अब क्या वो करें। तो इस प्रकार से जो है जैसे ये है सोशल मीडिया की कहानी, कम से कम लोग अपनी आवाज तो उठा पा रहे हैं और लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं, लोग बातें तो कर पा रहे हैं, है ना। तुम लोग भी अपना योगदान देना थोड़ा सा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तुम लोग भी इसी तरीके से बस लगे रहो। जिस दिन नौकरी लगी गई, ये तो जो ना बस ये लगते लगते फिर मेरी लगेगी ना कोटा बेटा तक दे आओगा लेटर नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग।